डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो ऑर्थोग्राफी का पार्ट है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में क्या है कि अब हम ड्राइंग बनाना सीखेंगे। अभी हमने कुछ आइसोमेट्रिक व्यूज़ है, उनसे पहले ऑर्थोग्राफिक बनाया था। अब यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक सिंपल डॉट है। जैसे मैं यहाँ पे हम ऐसे डॉट लगा देते हैं, ये डॉट सिंपल डॉट, ए सिंपल डॉट हैविंग नो मैग्नीट्यूड। ना तो इसमें कोई मैग्नीट्यूड है, ना कोई डायरेक्शन है, ना तो इसकी कोई वैल्यू है, जैसे 2 mm 3 mm 5 mm कोई लेंथ ही नहीं है इसमें, तो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है इसकी। डायरेक्शन मतलब कोई डायरेक्शन भी नहीं है कि ये आपकी नॉर्थ में है, साउथ में है, कुछ नहीं है। इज कॉल्ड पॉइंट। ए सिंपल डॉट हैविंग नो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड पॉइंट। फिर आता है पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, कि मैं उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूँगा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि 4 फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। हमारे 2 रेफरेंस प्लेन होते हैं, एक वर्टिकल प्लेन और दूसरा ओरिजेंटल प्लेन। तो ये मिलके फोर्थ क्वाड्रेंट बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको क्वाड्रेंट में चेंज करूँ, तो हमने एक रफली डायग्राम बना लिया बच्चों। तो ये एक वर्टिकल वॉल है मेरी, इसको मैं वीपी बोलता हूँ और इसको मैं एचपी। मीन्स ये वर्टिकल प्लेन है, ये ओरिजेंटल प्लेन है। ऐसी ये पूरी ओरिजेंटल वॉल है और ये पूरी वर्टिकल वॉल है। ये वर्टिकल दीवार है, ये ओरिजेंटल वॉल है। तो ये 2 रेफरेंस प्लेन है जिनको बेस मान करके साइड ड्राइंग बनाई जाती हैं, एक वर्टिकल प्लेन, दूसरा ओरिजेंटल प्लेन। ये दोनों प्लेन मिलके, इनको हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं। मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन मिलके फोर्थ क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला 90 डिग्री। नेक्स्ट ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अगर कोई पॉइंट आज का ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट है, तो हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगले ऑब्जेक्ट में हमारी लाइन आ जाएगी, फिर हमारे और प्लेन आ जाएंगे, फिर सॉलिड आ जाएंगे। तो आज हमारा ऑब्जेक्ट एक पॉइंट है। आज हम ये देखेंगे, अगर एक पॉइंट को हम सामने से देखते हैं फ्रंट से, तो उसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा। और एक पॉइंट को हम टॉप से देखते हैं तो उसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी पोजीशन क्या होगी। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें पोजीशन, इसमें आगे हम क्वेश्चन लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, कि किस तरह से हमें पोजीशन बतानी होती है। तो हम वीपी की इस राइट साइड को, वर्टिकल प्लेन की इस राइट साइड को हम मानते हैं फ्रंट, इन फ्रंट। ये वाली साइड इसकी इन फ्रंट कहलाती है और इस वाली साइड को हम बोलते हैं अबव। ऐसे ही इस वाली साइड को हम बोलते हैं इसकी बिहाइंड, यानी कि वर्टिकल दीवार के लेफ्ट का पोर्शन, जो लेफ्ट का पोर्शन है उसको बोलेंगे बिहाइंड वीपी और इसको बोलेंगे इन फ्रंट वीपी। इसको ऊपर बोलेंगे अबव एचपी और नीचे बोलेंगे बिलो एचपी। ये पोर्शन है बिलो और ये पोर्शन है अबव। तो अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, वो वीपी के सामने होगा और एचपी के ऊपर होगा। सपोज यहाँ पर कोई है, इससे कितना ऊपर है, इसका कितना सामने, वो क्वेश्चन में गिवन होगी वैल्यू। बट हम ये बात कर रहे हैं, अगर कोई पॉइंट वीपी के सामने है और एचपी के ऊपर है तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी इन फ्रंट वीपी अबव एचपी। मैं एक बार एग्जांपल आपको बताता हूँ बच्चों। सपोज मैंने, ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है वीपी, और ये एचपी ओरिजेंटल प्लेन है, और ये मेरी एक्स वाई लाइन है, ग्राउंड लाइन, ये वाली लाइन। तो अगर कोई पॉइंट मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो वो पॉइंट वीपी के सामने है और एचपी के ऊपर है। ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे रख देता हूँ तो ये पॉइंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर कोई मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो ये वीपी के बिहाइंड है और एचपी के अबव है। अगर कोई पॉइंट मैं थर्ड क्वाड्रेंट में रख देता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो वो पॉइंट एचपी के नीचे और वीपी के बिहाइंड। अगर कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसी तरह से हम फोर्थ क्वाड्रेंट भी बना लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इसको शो कर देंगे बच्चों। तो अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब वो वीपी के सामने होगा और एचपी के ऊपर होगा। तो उसकी जो पोजीशन होगी इन फ्रंट वीपी एंड अबव एचपी। अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो वीपी के बिहाइंड होगा, बिहाइंड वीपी अबव एचपी, बिहाइंड वीपी एंड अबव एचपी, बिहाइंड वीपी।
अबव एच पी सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बच्चों वी पी के बिहाइंड है और एच पी के बिलो है, बिहाइंड वी पी बिलो एच पी, बिहाइंड वी पी एंड बिलो एच पी। अगर कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वो एच पी के बिलो है और वी पी के इन फ्रंट है, इन फ्रंट वी पी बिलो एच पी, इन फ्रंट वी पी एंड बिलो एच पी। होपफुली आपको ये चारों मैंने पहले भी एक बार डिफाइन की थी वीडियो में, आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि हम कैसे इसको डिसाइड करते हैं। कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इन फ्रंट वी पी अबव एच पी, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो बिहाइंड वी पी अबव एच पी, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बिहाइंड वी पी बिलो एच पी, और कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इन फ्रंट वी पी और बिलो एच पी। अब हम इसके क्वेश्चन पे बात आते हैं, हमें इसके प्रोजेक्शन बनाने। सपोज ए पॉइंट पी, कैपिटल से नेम होगा यहाँ पर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है ए पॉइंट पी इज 40 mm अबव एच पी एंड 25 mm इन फ्रंट वी पी। एक पॉइंट है जो एच पी से 40 mm ऊपर है और 25 mm वी पी के सामने है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन एंड स्टेट इट्स क्वाड्रेंट। इसका क्वाड्रेंट बताना है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अभी बच्चों हमने पोजीशन पढ़ी है, इससे हम डिसाइड कर लेंगे कि एच पी के ऊपर है और वी पी के सामने है। तो ऐसी केवल एक ही पोजीशन है, वी पी के इन फ्रंट और एच पी के ऊपर। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, इन फ्रंट वी पी अबव एच पी, यानी कि वो कितना ऊपर है वो नहीं हम देख रहे हैं, हमें सिर्फ ये देख रहे हैं कि इन फ्रंट वी पी है और अबव एच पी है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऐसे हमें बताना पड़ेगा। तो एक ये तो हमारा 2 मार्क्स का था, ये तो हमारा सोल्व हो गया। अब हमें इसके प्रोजेक्शन भी बनाने हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे सिंपल एक ऐसी डायग्राम बना लेता हूँ, केवल एक्सप्लेन करने के लिए आपको। ये मैंने बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया, ये वी पी है और ये एच पी है और ये एक्स वाई लाइन है। अब मैंने पॉइंट को देखा, पी पॉइंट है अबव एच पी, 40 mm एच पी से ऊपर है। सपोज ये जो डिस्टेंस है मेरा 40 और यहाँ पर मेरा पॉइंट है कैपिटल पी, 40 mm डिस्टेंस है और 20 mm वी पी के सामने है। ये डिस्टेंस है मेरा 25 वी पी के सामने, तो यहाँ पे रखा हुआ है पॉइंट। तो जब मैं ऑब्जर्वर इसको यहाँ से देखेगा सामने से, तो बिल्कुल इसके प्रोजेक्शन सीधे चलेंगे और सीधे यहाँ पर टकराएंगे और वी पी में बनेगा फ्रंट। एक पॉइंट हमें पॉइंट ही दिखाई देगा तो इसका ये बनेगा फ्रंट व्यू। तो वीपी में इसका फ्रंट बना, फ्रंट को स्मॉल लेटर पे डैश लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे कैपिटल पी है तो स्मॉल पी डैश, अगर यहाँ पे कैपिटल टी होता तो स्मॉल टी डैश, यहाँ पे क्यू होता तो स्मॉल क्यू डैश। ये हो गया फ्रंट व्यू, ये इसका फ्रंट व्यू बन गया पॉइंट। अगर हम इसको टॉप से देखेगा ऑब्जर्वर, तो टॉप से सीधे प्रोजेक्शन कहाँ पे टकराएंगे, एचपी में, और यहाँ पर बनेगा इसका टॉप व्यू, ये बनेगा टॉप व्यू। टॉप व्यू को अगर ये इसका नाम कैपिटल पी है तो स्मॉल पी विदाउट डैश, डैश नहीं लगाना, तो ये टॉप है। अब इसको हमें लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, लाइन पे। इस डायग्राम की इंपॉर्टेंस नहीं है, डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है जो हमें बनाना है, वो डायग्राम हमें बिल्कुल एक्यूरेट बनाना पड़ेगा, ये हमें केवल समझने के लिए बनाया। तो ये एक्स वाई लाइन ऐसे। अब एक्स वाई लाइन से ऊपर बना हमारा फ्रंट, और कितने ऊपर बना, 40, एक्स वाई लाइन से 40 mm ऊपर। तो बच्चों मीजर करके ले लेंगे बिल्कुल 40 mm। ये पॉइंट हमने बना लिया और इसका नाम रख दिया हमने पी डैश। और ये कौन से प्लेन में बना, वीपी में। अब वीपी हमारा फिक्स प्लेन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और एचपी हमारा कंसाइडिंग प्लेन होता है जो 0 से 90 डिग्री मूव करता है एक बार में, इसको कंसाइडिंग प्लेन बोलते हैं। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करता है हमेशा। तो जब ये इस पोजीशन में आ जाएगा, क्लॉकवाइज घूम के ऐसे हो जाएगा सीधा, तो ये पोर्शन ये भी यहाँ पे चला जाएगा। और ये कितना डिस्टेंस है, इस एक्स वाई लाइन से कितना डिस्टेंस पर है, ये 25। तो ये कितना नीचे आ गया, 25। तो ये हमारा 25 नीचे चला जाएगा बिल्कुल इसी पॉइंट पर सीधा। मीजर करके लेंगे बच्चों बिल्कुल 10, 20 और 25, बिल्कुल मीजर करके हम लेंगे 25 डिस्टेंस, आपको मीजर करके लेना है। और ये हमने पॉइंट बना दिया और ये बना हमारा पी, और यहाँ पे लिखेंगे एच पी। तो ये डायग्राम मेन है, ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आपने एक्यूरेट बनाया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और एक्यूरेट नहीं बनाया तो पूरे मार्क्स नहीं, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे इस पर।
आपने डैश भी छोड़ दिया तो 0 मिलेगी आपको। तो ये फ्रंट है, ये टॉप है। ठीक है बच्चों, एक ये मेथड इसका है, बहुत ही इजी सा मेथड है ये, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो इसको हम आराम से बना सकते हैं। ये फर्स्ट एंगल है। ऐसे ही मैं फिर आपको दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए पॉइंट कैपिटल Q is 20 mm above HP and 30 mm below 30 mm behind VP. Draw its projection and state the quadrant. तो बजाओ आप मुझे बताओ कि इसमें क्वाड्रेंट कौन सा है, HP के ऊपर है और VP के बिहाइंड है। VP के बैक साइड और HP के ऊपर कौन सा क्वाड्रेंट होता है। अगर हम यहाँ पे कर लें तो ये मेरा VP है और ये HP है, ये HP है और ये VP है। अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, बिहाइंड VP के बिहाइंड और HP के ऊपर केवल सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड, VP का बिहाइंड पोर्शन है, HP का अबव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है बच्चों। सेकंड क्वाड्रेंट। अब आते हैं हम इसका हम सॉल्यूशन कैसे बनाना है। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट ले लिया हमने, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये ले लिया बच्चों, ये VP, ये HP, ये XY लाइन। अब 20 mm अबव HP से कितना ऊपर है 20, HP से 20 mm ऊपर यहाँ पर हमारा पॉइंट है जिसका नाम है Q, और 30 mm बिहाइंड VP, और VP से कितना गैप है इसका 30 mm, यहाँ पर रखा हुआ है पॉइंट। जब मैं इसको यहाँ से देखूँगा इसका फ्रंट, तो फ्रंट मेरा सीधा, मेरी जो आई से तेज चलेगी वो सीधी VP में टकराएंगी और यहीं पर बनेगा इसका फ्रंट। VP में बनता है हमेशा फ्रंट हमेशा VP में बनेगा। इसको हम स्मॉल q डैश, और कितनी हाइट होगी इसकी XY लाइन से, जितना ये डिस्टेंस है 20। जब मैं इसको टॉप से देखूंगा, ऑब्जर्वर टॉप से देखता है, तो टॉप इसका सीधा यहाँ पर टकराएगा आके, और ये इसका बन जाएगा स्मॉल q, क्योंकि हम टॉप व्यू में डैश नहीं लगाते हैं। तो ये डिस्टेंस XY लाइन से कितना होगा बच्चों 30। अब हमें इसे लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। मेन डायग्राम हमारा ये जो हमें एग्जाम में बनाना होता है, एग्जाम में हमें डायग्राम ये बनाना होता है बच्चों, बहुत ही सिंपल है बच्चों। XY लाइन, अब हम देखेंगे XY लाइन से कितना ऊपर है हमारा फ्रंट। XY लाइन से ऊपर है फ्रंट, कितना ऊपर है 20, यहाँ से 20 mm ऊपर इसका फ्रंट बना, तो यहाँ से 20 पे हमने निशान लगा लिया बच्चों, 10 और 10 20। ये लाइन बहुत ही लाइट लेंगे, पॉइंट यहाँ पे डार्क बनाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे Q डैश। डायमेंशन भी देनी होती है बच्चों, वो मैंने वहाँ पहले भी नहीं दी थी, वो भी आपको देनी पड़ेगी 100%। और फ्रंट कौन से प्लेन में बना, VP में, क्लियर। अब VP हमारा फिक्स प्लेन है, VP हमारा मूव नहीं करता है, HP से कंसाइडिंग प्लेन, और ये घड़ी की डायरेक्शन में ही मूव करेगा, घड़ी की डायरेक्शन में 0 से 90 डिग्री घूम जाता है। तो जब ये घूम जाएगा, क्योंकि सीट हमारी सीधी होती है, तो जब ये स्ट्रेट घूमेगा तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, VP और HP, और ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा ऐसे। ये जो हमारा यहाँ पे बना, ये यहाँ पे आ जाएगा, और कितना गैप है ये 30, तो ये 30 mm ऊपर चला जाएगा बच्चों, यहाँ पर 30 mm ऊपर चला जाएगा। तो हम इसी लाइन पे 30 mm ले लेंगे पूरा, और ये बन गया इसका टॉप व्यू। अब इस डिस्टेंस को भी हमें दिखाना है, तो इसको भी हमें डायमेंशन देनी पड़ेगी हमें, ऐसे सब हमारे पूरे मार्क्स मिलेंगे 30। तो HP भी कहाँ चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट। हमें पता भी है, हमें सेकंड क्वाड्रेंट में VP और HP दोनों ऊपर होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों ऊपर होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों नीचे होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में VP ऊपर HP नीचे, और थर्ड क्वाड्रेंट में HP ऊपर और VP नीचे। तो इस तरह से हमने इसको बनाया बच्चों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ए पॉइंट R is 30 mm बिलो HP बिहाइंड VP। बिलो HP बिहाइंड VP कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, HP के नीचे और VP के बिहाइंड केवल थर्ड क्वाड्रेंट है, ओनली थर्ड क्वाड्रेंट।
ये एच पी है हमारा और ये है वी पी, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो एक तो हमें आंसर पहले ही पता लग गया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि हमें पहले ही हम लोकेशन इसकी पोजीशन हम पढ़ चुके हैं, तो पोजीशन के आधार पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है। अब 30 mm बिलो एच पी से कितना 30, यहाँ पर हमारा पॉइंट है जिसका नाम है आर, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है 25, वीपी से 20 mm बिहाइंड, वीपी से 20 mm बिहाइंड वीपी, वीपी से 20 mm पीछे है और 30 mm बिलो है एचपी से। तो ऐसे हमने पॉइंट को रख लिया। तो जब हम इसको यहाँ से देखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो फ्रंट के प्रोजेक्शन हमारी आई से चल के सीधे कहाँ टकराएंगे वीपी में, क्योंकि वीपी में फ्रंट बनता है, तो फ्रंट बिल्कुल प्रोजेक्शन लाइन बिल्कुल सीधी चलती हैं, तो यहाँ पे इसका फ्रंट बनेगा। और ये फ्रंट एक्स वाई लाइन से कितनी दूरी पर होगा बच्चों, ये डिस्टेंस 30 है तो 30, तो ये बन गया फ्रंट और डैश। अब इसको जब मैं टॉप से देखूंगा तो टॉप का सीधा प्रोजेक्शन यहीं पे टकराया आके, ये टॉप बना, और ये एक्स वाई लाइन से कितना डिस्टेंस है 25, और ये बना स्मॉल आर। वीपी में डैश आता है, एचपी में डैश नहीं आता, यानी कि फ्रंट पे डैश लगेगा, टॉप पे डैश नहीं लगेगा। अब हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, एक्स वाई लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। मेन चीज़ हमारी वही है कि हमें एक्स वाई लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये एक्स वाई लाइन पे नीचे की तरफ फ्रंट बना हुआ है, और कितना नीचे है फ्रंट 30 mm, तो नीचे की तरफ हम फ्रंट बना लेंगे बच्चों 10, 20 और 30। लाइन बहुत ही लाइट लेंगे 2S से, पॉइंट डार्क बनाएंगे, और 30 mm हम यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे साथ साथ। और इस पॉइंट का नाम है आर डैश, और ये वीपी हुआ। वीपी हमारा फिक्स प्लेन है, वीपी हमारा मूव नहीं करता है। एचपी कंसाइडिंग प्लेन है, घड़ी की डायरेक्शन में ही घूमेगा, एक बार में 90 डिग्री चलता है पूरा। तो जब ये 90 डिग्री घूमेगा तो ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर की तरफ, सीधा ऊपर चला जाएगा, एचपी घूम के ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये 25, ये भी पॉइंट भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, और कितना डिस्टेंस है ये 25, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर। तो ये ऊपर की तरफ चला गया, और कितना डिस्टेंस इसी लाइन पे लेना है बिल्कुल 25 मेजर करके, तो ये बना आपका आर। यहाँ पर हमने डायमेंशन भी देनी है इसकी, एरो लगा के, और 25, और ये ऊपर कौन सा गया पोर्शन एचपी। तो वैसे भी हमें थर्ड एंगल में हमें पता भी है, थर्ड एंगल में चूंकि टॉप ऊपर बनता है, टॉप हमेशा कहाँ पर बनता है एचपी में, और फ्रंट कहाँ पर बनता है हमेशा वीपी में, तो ऊपर एचपी आएगा और नीचे वीपी, ये आपको रट भी लेने हैं आराम से। तो एक बच्चों ये भी हुआ, इस डायग्राम की सहायता से हमने बना लिया इसको। एक तरीका हमारा ये भी हो सकता था बनाने का कि हम इसको अगर शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन बन पाएंगे, इससे एक दो क्वेश्चन नहीं भी बन पाएंगे। सपोज ये एक्स वाई लाइन है, हमें पता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, हम पहले ही देख चुके हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम पहले ही लिख लेंगे एचपी और वीपी। अब हम देखेंगे जो एचपी का डिस्टेंस वीपी में शो कर दो और वीपी का डिस्टेंस एचपी में शो कर दो, ये भी एक तरीका है बनाने का। 30 mm दिया हुआ है एचपी से, तो 30 mm वीपी में ले जाओ, कहीं भी लाइन पे कहीं भी ले लो 30 mm वीपी में। वीपी में हमेशा डैश आएगा, हमें पता है वीपी में डैश आता है, वीपी में फ्रंट बनता है इसलिए डैश आता है, और ये 30 mm हमने डिस्टेंस ले लिया। अब 25 mm किससे दिया हुआ वीपी से, तो 25 mm कहाँ पर ले लेंगे एचपी में, अपोजिट, यहाँ पे हम 25 mm ले लेंगे ऊपर मिल के बिल्कुल एक्यूरेट, और एचपी में कभी डैश नहीं आता, तो पॉइंट का नाम कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे हम आ गए 25। हम इस टेक्निक से भी बना सकते हैं, ये मेथड भी है, ये मेथड भी है, ये ज़्यादा अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। मेन डायग्राम हमारी है। क्वेश्चन नंबर 4, ए पॉइंट एस इन द वीपी एंड 30 mm बिलो एचपी, कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कौन सा क्वाड्रेंट है। ये एचपी, ये वीपी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों, एस इन द वीपी। वीपी के बिहाइंड नहीं है, अगर वीपी के बिहाइंड होता तो थर्ड क्वाड्रेंट होता,
तो ना बिहाइंड है ना इन फ्रंट है, तो बिहाइंड नहीं है तो इन फ्रंट है फिर पक्का, ठीक है ना। अगर बिहाइंड नहीं है तो इन फ्रंट है, तो वीपी के इन फ्रंट है और एचपी के बिलो है। वीपी के इन फ्रंट और एचपी के बिलो, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर ये पॉइंट वीपी में ही है और 30 mm बिलो एचपी, ये पॉइंट वीपी में ही रखा हुआ है, लेकिन एचपी से कितना बिलो है ये 30 mm, यहाँ पर है पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है हमारा एस, ये पॉइंट है वीपी में ही रखा हुआ है नहीं। जैसे मैं कोई कह दूँ कि कोई पॉइंट है वीपी में ही है, तो यहीं पे रख देंगे हम पॉइंट वीपी में, वीपी में ही पॉइंट है ये, इससे कोई गैप नहीं है, वीपी से 0 डिस्टेंस, तो यहाँ यहीं पे है। तो जब मैं इसको फ्रंट देखूँगा यहाँ से, तो फ्रंट सीधा वीपी में टकराएगा, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, स्मॉल एफ फ्रंट। और जब मैं इसको ऊपर से देखूँगा टॉप, तो टॉप इसका सीधा कहाँ टकराएगा जाके, एक्स वाई लाइन पर, यहीं पर टकराएगा सीधा टॉप, तो ये बन जाएगा आपका स्मॉल एफ। तो ये काफ़ी वो हुआ आपका। तो इसको हम जब लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, लाइन पर जब हम इसको लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो काफ़ी आसान है, एक्स वाई लाइन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वीपी और एचपी दोनों नीचे ही होते हैं वैसे भी, ठीक है। यहाँ पे इस एक्स वाई लाइन से कितना नीचे है इसका फ्रंट 30, तो 30 mm नीचे ले लेंगे आप। लाइन बहुत ही लाइट, पॉइंट डार्क, स्मॉल एस डैश, और ये वीपी हुआ आपका। तो और डिस्टेंस कितना हुआ 30, ओके। अब हमने दूसरा हमने देखा टॉप, टॉप कहाँ पर है, एक्स वाई लाइन पर है, तो टॉप एक्स वाई लाइन पर, यानी कि इससे ऊपर है ही नहीं। अब हम एच पी को अगर हम घुमाते भी हैं, एच पी कंसाइडिंग प्लेन है, घूमता तो नीचे चला जाता है, लेकिन ये पोर्शन तो यहीं पर रहेगा क्योंकि एक्स वाई लाइन है, तो ये यहीं पर बन जाएगा आपका, ये होगा आपका स्मॉल एस, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा बनाने का ये भी हो सकता था, सेकंड मेथड, अगर हम इसको बनाएं ऐसे बच्चों, मैं आपको सेकंड मेथड से भी बता रहा हूँ, जिसमें हमें इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्स वाई फोर्थ क्वाड्रेंट है, हमें पहले ही पता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले ही। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वीपी और एचपी दोनों नीचे की तरफ होते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 30 mm एचपी से, तो 30 mm हम वीपी में ले लेंगे, कहीं भी ले लेंगे इस लाइन पर 30 mm वीपी में ले लिया हमने, ये वीपी आ गया 30। फिर जब है एस इन द एच इन द वीपी, कि इन द वीपी यानी कि डिस्टेंस इज नॉट गिवन, तो वीपी का डिस्टेंस हम एचपी में शो करते हैं, वीपी से कोई डिस्टेंस गिवन ही नहीं है तो हम एचपी में शो करते हैं, तो एचपी भी यहीं पर है, ये डिस्टेंस है ही नहीं, तो इसका मतलब एक्स वाई लाइन पर, अगर डिस्टेंस नहीं है तो एक्स वाई लाइन पर यहाँ पर वो पॉइंट आ जाएगा जिसे हम कहेंगे कट ऑफ, तो ये टॉप ये फ्रंट। एक बच्चों है, एक पॉइंट टी सिचुएटेड इन बोथ द प्लेन, एक पॉइंट दोनों प्लेन में है, सपोज ये मेरा वीपी प्लेन है, ये मेरा एचपी प्लेन है, तो मैं पॉइंट को कहाँ पर रखूँ, अगर मैं कहूँ ये थोड़ा सा भी डिस्टेंस लेता हूँ तो ये वीपी में नहीं आ सकता, अगर मैं एचपी से थोड़ा सा भी उठाता हूँ तो ये एचपी से ऊपर है, अगर मैं वीपी में भी है एचपी में भी है, ऐसा ऐसा केवल कहाँ पर हो सकता है, कहाँ पे रखूँ मैं इस पॉइंट को, ये वीपी में भी आ जाए और एचपी में भी आ जाए, अगर मैं पॉइंट को केवल यहाँ पे रख देता हूँ एक्स वाई लाइन पर, क्योंकि एक्स वाई लाइन वीपी में भी काउंट होती है और एचपी में भी काउंट होती है, ये दोनों की इंटरसेक्शन लाइन है। अगर हम किसी पॉइंट को एक्स वाई लाइन पर रखते हैं तो वो वीपी में भी है और एचपी में भी है, एक ही पोजीशन है, केवल पॉइंट को कहीं भी एक्स वाई लाइन पर रख दो आप, तो ये वीपी में भी काउंट हो रहा है और एचपी में भी काउंट हो रहा है। तो ऐसे में जब हम यहाँ से देखेंगे तो फ्रंट भी एक्स वाई लाइन पर, और जब टॉप से देखेंगे तो टॉप भी एक्स वाई लाइन पर। तो ऐसे में बहुत ही आसान है, ये पॉइंट टी सिचुएटेड इन बोथ द क्वाड्रेंट, अगर कोई पॉइंट दोनों प्लेन में है, डिस्टेंस इज नॉट गिवन, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है बच्चों, डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो आपने एक एक्स वाई लाइन बनाई और यहीं पर एक पॉइंट बनाया और इसी का नाम रख दिया आपने टी, इसी का नाम रख दिया टी डैश, फ्रंट भी और टॉप भी दोनों एक ही प्लेन में है। तो बच्चों में यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए थे, अभी इसके प्रेशन ऑफ पॉइंट के और भी कुछ क्वेश्चन हैं, थोड़े बड़े लेवल के हैं, थोड़े बड़े से, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे बढ़ाऊँगा प्रेशन ऑफ पॉइंट को और इसको पूरा कर दूँगा। तो होपफुली बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आता है और आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।